इस वीडियो के बाद आप फिर दोबारा कभी अपना वक्त जाया नहीं करोगे। सुस्ती और टाल मटोल करना खत्म हो जाएगा। कामयाब तो हम सब ही हो सकते हैं, लेकिन हमारा उस काम करने को दिल ही नहीं करता। काम का सोच कर ही हमें बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन सी होने लगती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स दूंगा। इनमें से तीसरा और चौथा पॉइंट इतना पावरफुल है, जिनकी मदद से जापान पाकिस्तान जैसे बदतरीन हालात से निकलकर आज दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। आज भी जापान की सभी बड़ी कंपनीज इन पॉइंट्स को फॉलो करती हैं। और इसके बाद 5वां पॉइंट तो ऐसा है जिसमें आपने आंखें बंद करके सिर्फ एक लाइन बोलनी है और आपका दिल उसी वक्त काम करने को शुरू हो जाएगा। इस 5वें पॉइंट में एकदम जादू है। इस पॉइंट के बगैर इंसान हमेशा ही दुनिया में नाकाम रहता है। ऐसी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। पॉइंट 1 में साइंटिस्ट ने 2014 में कई लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें एक आदमी को खाली कमरे में बिठा दिया गया और उससे कहा गया कि उसने कुछ नहीं करना, सिर्फ फारिग बैठना है, लेकिन उसके सामने एक बटन मौजूद है। अगर वो उस बटन को प्रेस करेगा तो उसे थोड़ा सा बिजली का झटका लगेगा। फिर इन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया जिसे देखकर साइंटिस्ट ने ये साबित कर दिया कि इंसान को हर काम करने में मजा आता है। वह ये था कि 97% मेल्स और 25% फीमेल्स ने इस बटन को प्रेस करके झटका खाया। यहाँ से पता चला कि हम इंसान बने ही ऐसे हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, चाहे उस काम में हमें दर्द ही क्यों ना हो। लेकिन फिर आपका ये सवाल होगा कि आपका दिल काम करने को क्यों नहीं करता, हालांकि उसमें तो दर्द भी नहीं होता। देखो दोस्तों, कुछ कामों में ज्यादा मजा आता है, जैसे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करने से। लेकिन दूसरी तरफ कुछ काम ऐसे हैं जिनमें कम मजा आता है, जैसे स्टडी करना या फिर कोई दूसरे मेंटल वर्क करना। और इन्हीं दोनों कामों में हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है। जब आप ज्यादा मजे वाले काम करना छोड़ दोगे तो फिर आपका कम मजे वाले काम करने को दिल करना खुद ब खुद ही शुरू हो जाएगा। फिर आपको बोरिंग काम करने में भी उतना ही मजा आएगा जितना आपको सोशल मीडिया यूज करने में आता है। इसलिए ज्यादा मजे वाले काम करना छोड़ दो। लेकिन इस चीज को और भी ज्यादा तेज करने के लिए एक एक्सरसाइज भी है। ये एक्सरसाइज आप अपने काम से पहले 15 मिनट कर लेना और आपको कम मजे वाले काम में भी मजा आना शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ दीवार की तरफ मुंह करके 15 मिनट के लिए बैठ जाना है और कुछ नहीं करना। अपने आप को पूरी तरह से बोर होने देना है। आपका माइंड कुछ न कुछ करने के लिए दौड़ेगा, उसका भागने को दिल करेगा, उसमें जल्दी और तेजी पैदा होगी और आपने इसी जल्दी, तेजी और भाग और दौड़ को ही खत्म करना है और अपने माइंड से कहना है कि तमाम काम खत्म हो चुके हैं, कोई भी काम बाकी नहीं रहा। मैं इस वक्त सेटिस्फाई और मुतमिन हूँ, मुझे कहीं नहीं पहुँचना, कहीं नहीं जाना, बस मुझे इसी दीवार की तरफ मुंह करके बैठे रहना है। फिर 15 मिनट इस एक्सरसाइज करने के बाद देखना आपका दिल कम मजे वाले कामों में भी लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब आपके साथ सिर्फ ये मसला पैदा होगा कि आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए ही सुस्ती करते रहोगे और सारा दिन जाया हो जाएगा। पॉइंट 2 में मैंने इसी मसले का हल दिया है। ये ऐसा पॉइंट है जिसमें रिसर्चर्स ने लोगों के 2 ग्रुप्स को लिया और इन दोनों ग्रुप से ये कहा गया कि उन्होंने अगले 1 हफ्ते तक रोजाना एक्सरसाइज करनी है। लेकिन ग्रुप ए को रिसर्चर्स ने एक खास तकनीक बताई। जब 1 हफ्ते के बाद इन दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट आए तो पता चला कि ग्रुप ए ने जिसे तकनीक बताई गई थी उसने 67% ज्यादा स्कोर किया है, ज्यादा एक्सरसाइज की है। लेकिन आखिर ये तकनीक क्या थी जिसकी वजह से इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई? दोस्तों, ये बेहद सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये ऐसी तकनीक है जो भी इसे यूज करता है वो बाद में अपने काम करने शुरू कर देता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 5वें पॉइंट में एक ऐसी लाइन बताऊंगा जिससे आपका उसी वक्त काम करने को दिल करना शुरू हो जाएगा। इस लाइन को यूज करने से पहले भी इस तकनीक के बारे में पता होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, ग्रुप ए को रिसर्चर्स ने एक खास तकनीक बताई। जब 1 हफ्ते के बाद इन दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट आए तो पता चला कि ग्रुप ए ने जिसे तकनीक बताई गई थी उसने 67% ज्यादा स्कोर किया है, ज्यादा एक्सरसाइज की है। लेकिन आखिर ये तकनीक क्या थी जिसकी वजह से इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई? दोस्तों, ये बेहद सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये ऐसी तकनीक है जो भी इसे यूज करता है वो बाद में अपने काम करने शुरू कर देता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 5वें पॉइंट में एक ऐसी लाइन बताऊंगा जिससे आपका उसी वक्त काम करने को दिल करना शुरू हो जाएगा। इस लाइन को यूज करने से पहले भी इस तकनीक के बारे में पता होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, ग्रुप ए से रिसर्चर्स ने कहा था कि वो एक छोटे से पेपर पर लिख दें कि वो किस दिन किस जगह पर कितने बजे कौन कौन सी वर्जिश करेंगे और कितने टाइम तक करेंगे। और फिर इस रिसर्च से हमें पता चला कि सिर्फ चीजों के बारे में स्पेसिफिक होने से ही हमारा दिल उन कामों को करना शुरू हो जाता है। आपने जो भी काम करना है उसे लिख दें कि मैं इस दिन इस टाइम पे इस जगह पे इतनी देर तक बैठ के इतना काम करूंगा। बस इतना लिखने से ही आप उस काम पर सुस्ती और टाल मटोल करना बंद कर देंगे। लिखते वक्त आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके वो काम एकदम स्पेसिफिक हो, जैसा कि मैं कितने बजे उठूंगा, फिर पानी पीऊंगा, फिर कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर, उसका कौन सा सब्जेक्ट, उसका कौन सा पैराग्राफ उसे समझूंगा, याद करूंगा और फिर मैं उसे याद कैसे करूंगा, उसका टेस्ट कैसे दूंगा। ये सब चीजें आपको जितनी ज्यादा क्लियर होती जाएंगी आपके काम करने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे।
लेकिन 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 दोस्तों आप फिर कहेंगे कि हमजा यार अगर हम 15 मिनट्स वाली एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद पेपर में भी लिखते हैं तो हम फिर भी काम करना छोड़ देंगे। जी हाँ, अगर आपके दिल में ये बात आ रही है तो फिर आप ठीक हैं। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने पॉइंट नंबर 3 को डिजाइन किया है। जापान के लोग दोस्तों इसी पॉइंट को फॉलो करके कामयाब हुए हैं। ये पॉइंट इतना ज्यादा जबरदस्त है कि जापान की बड़ी बड़ी कंपनीज टोयोटा, सोनी, कैनन, होंडा, सैमसंग और पैनासोनिक जैसी कंपनीज आज भी इस पॉइंट को अपनी कंपनी के अंदर प्रोसेसेस को डिजाइन करने में यूज करती हैं। अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करोगे तो तब ही आप अपने काम को हमेशा हमेशा के लिए करते रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी आप उस काम को करोगे और कभी छोड़ दोगे, बल्कि वो काम आपकी पुख्ता आदत बन जाएगा। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं कि अपने काम को अपनी आदत बनाने के लिए ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन जो पॉइंट 3 है वो आदत बनाने की साइंस के बारे में बात करता है। देखो दोस्तों, ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये सोचोगे कि आज से आप 5 घंटे स्टडी या फिर अपना काम करना शुरू करोगे तो फिर आप कभी भी अपना काम नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए होगा कि हमारा दिमाग जो है वो कभी भी किसी बड़ी आदत को अपने अंदर डाल ही नहीं सकता। उसके अंदर ये ताकत भी नहीं है कि वो किसी बड़ी आदत को अपने अंदर डाल ले, बल्कि जो भी आदतें दिमाग के अंदर होती हैं वो पहले बहुत छोटे से शुरू होती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग के अंदर बढ़ती जाती हैं। इसी चीज को जापान में काइजन कहा जाता है। काइजन के मुताबिक आपने जिस भी काम को अपनी आदत बनाना है और आप ये चाहते हैं कि ये आदत मेरे अंदर टिकी रहे, लंबे अरसे तक टिकी रहे, तो आपको फिर उस काम को सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है रोजाना। जब 1 हफ्ते तक 1 मिनट के लिए कर लो तो उसके बाद उसे 5 मिनट कर देना है और फिर जब अगला हफ्ता गुजर जाएगा तो 10 मिनट कर देना है और इसी तरह से 20 और 30 मिनट करना है। इस तरह से एक छोटी आदत जो है वो आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होगी और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आप उस काम को कई घंटों तक करते रहोगे। मुमकिन है कि आप कहो हमजा 1 मिनट काम तो बहुत थोड़ा है, इतनी देर में तो हमारा काम अभी शुरू भी नहीं होगा, हम अपनी चीजों को भी रेडी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस सूरत में आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपने 5 मिनट से ज्यादा शुरू नहीं करना, वरना पहले कुछ दिन तो आप उस काम को करते रहोगे लेकिन उसके बाद में वो काम आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ से निकलता जाएगा। लेकिन पर्सनली दोस्तों जब मैंने खुद इस मेथड को यूज किया था तो पहले पहले तो सब कुछ बहुत ठीक था। मैं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 60 मिनट तक पहुंच गया, लेकिन फिर 60 मिनट के बाद मेरे साथ एक प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। मैं 60 मिनट के बाद अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाता था। मैं बड़ी कोशिश करता था कि ये करना है लेकिन फोकस ही नहीं हो पाता था। 8 मिनट के बाद मेरे साथ एक प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। मैं 60 मिनट के बाद अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाता था। मैं बड़ी कोशिश करता था कि ये करना है लेकिन फोकस ही नहीं हो पाता था। आपके साथ भी ऐसा होगा कि जब आप ज्यादा टाइम पर पहुंचोगे तो आप अपने टास्क पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। पहले कुछ मिनट्स तो फोकस रहेगा लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फोकस कम होता जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर से एनर्जी खत्म हो रही है। इस मसले का हल पॉइंट नंबर 4 देता है। ये पॉइंट भी जापान के लोग ही यूज करते हैं। देखो हुआ ये था कि जब इंसानों के दिमाग पर टेस्ट किया गया और पता चलाने की कोशिश की गई कि इंसान जो है वो कितनी देर तक अपने काम पर फोकस कर सकते हैं, तो पता चला कि ज्यादा से ज्यादा एक इंसान अपने काम पर सिर्फ 90 मिनट ही फोकस कर सकता है और कुछ लोग तो सिर्फ 30 मिनट तक ही अपने टास्क पर फोकस कर सकते हैं। इससे ज्यादा फोकस करने की आपके दिमाग के अंदर ताकत ही मौजूद नहीं है। इसलिए जापान के लोग पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये तकनीक हमें कहती है कि आपने सिर्फ 25 मिनट तक अपने काम पर फोकस करना है, इसके बाद में बस उस काम को खत्म कर देना है और फिर आपने 5 मिनट्स की ब्रेक लेनी है। इस ब्रेक में आपने अपने काम को छोड़कर उठना है, पानी पीना है, चलना फिरना है, लोगों से बातचीत करनी है और सिर्फ ये 5 मिनट ब्रेक लेने के बाद जब आप वापस अपने काम पर आओगे तो आपकी एनर्जी पूरी हो जाएगी, फुल हो जाएगी और फिर आपने इसी तरह 25 मिनट काम करना है और फिर एक ब्रेक लेनी है। और जब आप इसी तरह अपने काम के 4 सेशंस पूरे कर लें, 4 बार 25-25 मिनट काम कर लें, तो उसके बाद में आपने 5 मिनट की ब्रेक नहीं लेनी बल्कि एक लंबी ब्रेक लेनी है जिसमें आप 15 मिनट से 30 मिनट तक पानी पियेंगे, चले फिरेंगे, दोस्तों से बात कर लेंगे, लेकिन आप मोबाइल फोन और सोशल मीडिया वगैरह यूज नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप फोकस्ड होकर काम कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग फोकस्ड स्टेट में होता है और जब आप ब्रेक लेते हैं तो वो अनफोकस्ड स्टेट में चला जाता है। लेकिन जब आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप अनफोकस्ड स्टेट में नहीं जाएंगे बल्कि आप मोबाइल पर फोकस करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वो ब्रेक आपको एनर्जी नहीं देगी बल्कि आपकी एनर्जी और भी ज्यादा चूस लेगी। लेकिन इसके बाद दोस्तों अब पॉइंट 5 में सबसे ज्यादा पावरफुल मेथड और तकनीक है। इस पॉइंट को यूज करके आपका दिन उसी वक्त काम को करना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट के बगैर आप कभी भी अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पाओगे। देखो जैसे ही आप किसी ऐसे काम को करने का सोचते हैं जो जरूरी तो है लेकिन आपका उस काम को करने को दिल नहीं करता और आपको एक बुरी सी फीलिंग आती है, ये फ्रस्ट्रेशन और घुटन सी होती है। जब भी आपको अपने काम के बारे में ऐसा फील हो रहा हो तो आपने अपने आप से ये लाइन बोलकर कहनी है। आपने कहना है कि मैं सीधे रास्ते पर जा रहा हूँ, मुझे इसी तरफ जाना है, यही सीधा रास्ता है। इस लाइन से आपको उसी वक्त डोपामिन हिट मिलेगी और आपके अंदर घुटन और बुरी फीलिंग खत्म हो जाएगी। आपको उसी वक्त सुकून का एहसास होगा। इस चीज को आप अप्लाई करके देखो। जैसे ही आप ये सोचोगे कि मैं सीधी तरफ जा रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये मुझे मेरी मंजिल तक लेके जा रहा है, यही सीधा रास्ता है, तो आपको उसी वक्त सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस चीज को आपने सिर्फ पहली बार काम करने से पहले ही यूज नहीं करना, बल्कि जब आप अपने पोमोडोरो को खत्म करोगे, 25 मिनट तक काम करके फ्री होगे, कुछ सेकंड्स के लिए आपने अपनी आंखें बंद करनी है। ये जरूरी तो नहीं है बंद करना, लेकिन आप कर सकते हैं। और फिर आपने ये सोचना है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। जब आप एक पोमोडोरो खत्म करके अपने आप से ये कहोगे तो उसी वक्त आपको इतना अच्छा एहसास होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने कुछ बड़ा अचीव किया है और आप आगे निकल रहे हो। और ये वाला एहसास फिर आपके अंदर उस काम को करने का और भी ज्यादा मोटिवेशन पैदा करेगा। और दोस्तों इस बात को जहन में रखें कि अगर आपको काम करने के बाद ये एहसास नहीं हो रहा कि आप
आगे निकल रहे हो, आप अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आप कभी भी उस काम को लंबे अरसे तक जारी नहीं रख पाओगे, आप छोड़ दोगे। आपको ये हमेशा फील होता रहना चाहिए कि आप सीधे रास्ते पर जा रहे हो और आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे